अतीक अहमद के हत्या के बाद अब देश की जो सियासत है उसमें चर्चा तेज है कि आखिर ये कैसा पुलिस का इकबाल और कैसा योगी का शासन। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हैं। कैसा ये शासन है उत्तर प्रदेश का बाबा? वहाँ कोई शासन तो है नहीं, मैंने जंगल राज है बिल्कुल। अब बात आई है कि जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई, इसको कहेंगे कि कोई शासन है वहाँ? उसके पहले जो इनकाउंटर दिखाए गए, इनकाउंटर पर सवाल उठा। मैंने एक इनकाउंटर में 2 लोग मारे गए, उसके बाद जो है आपने किया 5-5 लोग इनकाउंटर में मारे गए, और एकदम स्पष्ट जो है आरोप लगा कि साहब ये फेक इनकाउंटर है। तो ये हालत है, ये इनकाउंटर जो है इसको आप कहिए कि बिल्कुल संविधान पर इनकाउंटर है, ये न्याय व्यवस्था पर इनकाउंटर है, ये कानून का राज पर इनकाउंटर है। और जिस ढंग से अतीक अहमद की हत्या हुई, ये तो आश्चर्यजनक है भाई। मैंने इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो किसको जंगल राज कहेंगे? इसलिए हमको ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है संविधान के अनुसार या कानून सम्मत जो है वो राज चलाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। इसलिए वहाँ जो है उनके सरकार को डिसमिस करके वहाँ राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाना चाहिए। एक बड़ा सवाल है कि कई जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। हम तो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। इस्तीफा से तो बड़ी बात हो गई नहीं भाई कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाना चाहिए, सरकार चलने लायक नहीं है। जो सीबीआई ने समन भेजा अरविंद केजरीवाल को, कैसे इसको देख रहे हैं? ना आप देखिए ना, इसकी पृष्ठभूमि देखिए कि नीतीश कुमार गए दिल्ली संपूर्ण विपक्ष को एक करने के मुहिम में, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत करने के बाद मैंने उनकी दूसरी मुलाकात जो है अरविंद केजरीवाल से हुई। अरविंद केजरीवाल ने उस मुलाकात के बाद जो है कहा कि हम इस मामले में नीतीश कुमार के साथ हैं, और उसके 2 दिन के बाद जो है उनको जो है सीबीआई समन करके बुला रही है। अब इसी से पता चलता है कि जो अपोजिशन पार्टियों की यूनिटी की बात हो रही है ताकि 1 to 1 का कंटेस्ट हो सके 2024 के इलेक्शन में, उससे भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई हुई है। देखिएगा, पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, उनको 38% वोट आया था, और 38% वोट में उन्होंने सरकार बनाई थी। उसमें भी आप देखिए कि 38% वोट कैसे आया था। जो अभी सत्यपाल मलिक का बयान आया है जिसमें उन्होंने पुलवामा की घटना के बारे में कहा है, उसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। हमको अच्छी तरह से याद है, उसी से ये संदेह पैदा हो रहा था कि साहब पुलवामा की घटना जो है प्रायोजित है। उसके बाद जो बालाकोट पर मैंने कहा गया कौन स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं, उसका कुछ दूसरा नाम इन लोगों ने दिया था। वहाँ वो जो स्ट्राइक हुआ था, वहाँ विदेश के कई मैंने न्यूज एजेंसी के लोग गए, बीबीसी के लोग भी गए। जो दावा किया जा रहा था फॉल्स था, कहीं कुछ था ही नहीं। उसमें ये कहा जा रहा था कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का जो सेंटर था उसको हमने ध्वस्त कर दिया। वहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो लेकिन अब देश का सवाल ऐसा उठा, 2019 के चुनाव के पहले लोग जो है पूछने लगे थे कि 2014 में जो आपने वादा किया था रोजगार देने का, किसानों के आमदनी का बढ़ाने का, वो कहाँ गया? और उनको ये लगा कि नहीं साहब ये हमारे खिलाफ जो है जा रहा है। तो ऐसा इन लोगों ने प्लांट किया जिसकी वजह से अब देश का सवाल उठने लगा, और उनकी सरकार फिर बन गई। उस समय जो है एक मैंने जो बालाकोट के घटना के बाद जो है एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक नहीं बताया गया कि हेलीकॉप्टर किसका था, और बाद में पता चला कि अपने ही मैंने भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर था उसमें 5 या 6 लोग सेना के लोग सवार थे, वो लोग मारे गए। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे फेक इनकाउंटर करा करके वहाँ पोलराइजेशन करने की उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है,